हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक होम्यो। आज हम बात करने वाले हैं एबिस नाइग्रा मेडिसिन के बारे में। तो शुरू करते हैं। ये हम फाटक मटीरिया मेडिका से पढ़ रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं जनरलिटी से। इट इज यूजफुल रेमेडी इन द मेनी डिजीज कंडीशन व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद द गैस्ट्रिक सिम्टम। अगर आपके पास पेशेंट आ रहा है, उसे कोई भी कंडीशन है लेकिन वो एसोसिएटेड है गैस्ट्रिक सिम्टम से, तब आप एबिस नाइग्रा मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। It causes dyspepsia with a functional heart symptom, especially in the aged person. जिसकी ओल्ड एज हो चुकी है, उसको अगर फंक्शनल हार्ट सिम्टम दिख रहे हैं और डिस्पेप्सिया दिख रहा है, तो आप एबिस नाइग्रा के बारे में सोच सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल इन इंडाइजेशन ऑफ दस हु अब्यूज द ड्रिंकिंग ऑफ टी एंड स्मोकिंग और द च्यूइंग टोबैको। ठीक है, अगर किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है और वो अब्यूज कर रहा है, ज्यादा मात्रा में टी पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या फिर टोबैको च्यूइंग की उसको आदत है, तो आप उस पेशेंट को एबिस नाइग्रा मेडिसिन के बारे में सोच सकते हो। द चीफ सिम्टम in dyspepsia is the sensation as if hard-boiled egg has elongated the cardiac end of the stomach. चीफ सिम्टम है ये कि पेशेंट आपको बोलेगा कि कार्डियक एंड ऑफ द स्टमक है, वहां पे मुझे हार्ड बोइल्ड एग देखने को मिला। पेशेंट आपको कैसे डिस्क्राइब करेगा? दिस सेंसेशन एज इफ द हार्ड लम्प इज फ्लैट इन द स्पीड of the stomach or in the lung which had he want to cough out। मतलब पेशेंट आपको बोलेगा कि मुझे स्टमक में कुछ लंप जैसा फील हो रहा है, और वो बोलेगा कि मुझे, या फिर लंग में कोई हार्ड लंप है जिसको मैं कफ है उसको मैं बाहर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो कंप्लेन है वर्स होते हैं आफ्टर ईटिंग। इसका माइंड है वेरी स्लो स्पिरिट very low spirit, unable to think or study। पेशेंट एबल ही नहीं होता है स्टडी करने के लिए या कुछ सोचने के लिए, उसका स्पिरिट जो होता है एकदम ही लो होता है। इसके स्टमक कंप्लेन के बारे में देखें तो टोटल लॉस ऑफ एपेटाइट इन द मॉर्निंग बट क्रेव फूड एट नून एंड नाइट। ठीक है, सुबह उसको भूख नहीं लगती है, वो सुबह उसे जरा सी भी खाने का मन नहीं होता है, लेकिन आफ्टरनून और नाइट में वो खाने को पसंद करता है, वो खाता है। पेन इन द स्टमक ऑलवेज कम्स आफ्टर ईटिंग। जो स्टमक में पेन होता है, ये जो सेंसेशन हो रहा है उससे पेट में, वो उसे आफ्टर ईटिंग ही होता है। चेस्ट सिम्टम देख लेते हैं। डिफिकल्ट ब्रीदिंग एग्रावेशन बाय लाइंग डाउन। उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है जब वो सोता है लाइंग डाउन पोजिशन में। हार्ट एक्शन हैवी एंड स्लो, देयर में बी ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। हार्ट में उसे ट्रेकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया की फीलिंग आ सकती है। जब आप उसको एग्जामिन करते हैं तब पेशेंट को ट्रेकिकार्डिया ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।